हेलो गाइस, आज हम 2009 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द एग्ज़ाम देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें 8 कैंडिडेट्स दिखाए जाते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिलेक्शन का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन रूम में 8 सीट्स मौजूद हैं और हर सीट पर कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ है। इन पर नजर रखने के लिए यहाँ पर एक आर्म्ड गार्ड और सिक्योरिटी कैमरा भी मौजूद है। कुछ ही देर में सब लोग एग्जाम रूम में एंटर होते हैं और अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। इसके बाद कमरे में इन्विजिलेटर की एंट्री होती है। वो इनसे कहता है कि आप लाखों लोगों के साथ कम्पीट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ किसी किस्म की नरमी बरती जाएगी। इस कमरे के अंदर सिर्फ हमारे कानून और असूल चलते हैं। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने मेरे साथ या गार्ड के साथ बात करने की कोशिश की, पेपर को गंदा किया या कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप सबके पास सिर्फ 80 मिनट्स हैं जिनमें आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब देकर हमें कन्विंस करना है कि आप हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये 80 मिनट्स आपकी बाकी की जिंदगी का फैसला करेंगे। और फिर वो टाइमर स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। जब कैंडिडेट्स पेपर उल्टाकर देखते हैं तो उस पर कोई भी सवाल नहीं होता। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर एक चाइनीज लड़की पेपर पर कुछ लिखना शुरू करती है। पहली लाइन लिखते साथ ही कैमरा उस पर फोकस करता है और गार्ड उसे उठाकर कमरे से बाहर ले जाता है। कुछ देर सोचने के बाद एक कैंडिडेट को ख्याल आता है कि हमें सिर्फ इन्वेजिलेटर और गार्ड के साथ बात करने से मना किया गया है, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एक दूसरे को अपना असली नाम नहीं बता सकते, इसलिए ये सबके नाम रखता है। ये अपना नाम वाइट रखता है और बाकियों के ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्रूनट, डार्क और फ्रंट रो के कॉर्नर में बैठे स्टूडेंट का नाम डेफ रख देता है। फिर ब्राउन कहता है कि असल मसला आंसर लिखना नहीं, असल मसला क्वेश्चन ढूंढना है। वाइट के मुताबिक क्वेश्चन एक ही है और इन सबको उसका जवाब अपने अपने तरीके से देना है, इसलिए सबको वो सवाल ढूंढने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद वाइट अंदाजा लगाता है कि हमें खड़ा होने से भी मना नहीं किया गया और फिर वो रूम में चलना फिरना शुरू कर देता है। फिर डार्क के जहन में ये बात आती है कि हो सकता है इन्होंने क्वेश्चन इनविजिबल इंक के साथ लिखा हो, इसलिए वो हमें नजर नहीं आ रहा। वो अपना पेपर लाइट पर रखकर देखती है लेकिन फिर भी कुछ नजर नहीं आता। इनविजिबल इंक को सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा जा सकता है। ये सोचकर सब कमरे में अल्ट्रा वायलेट लाइट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। ब्लॉन्ड को लाइट्स तो मिल जाती हैं लेकिन कमरे में इन्हें ऑन करने के लिए कोई भी स्विच नहीं होता। ब्लैक को लगता है कि ये इमरजेंसी लाइट्स हैं और इन्हें ऑन करने के लिए इन्हें कमरे में इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सोचकर सब लाइट्स तोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही देर बाद इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन इस लाइट में भी नजर नहीं आता। इन्हें यूवी लाइट्स के ऊपर एक और स्ट्रिप नजर आती है। जब ब्लैक उसे तोड़ता है तो उसके ग्लास का कलर रेड होता है। ये देखकर सबको लगता है कि शायद इंफ्रारेड लाइट्स के अंदर क्वेश्चन नजर आ जाए। फिर ये सब अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को भी तोड़ देते हैं। इंफ्रारेड लाइट्स ऑन हो जाती हैं लेकिन क्वेश्चन उसमें भी नजर नहीं आता। कुछ देर सोचने के बाद वाइट इनसे कहता है कि हमें सिर्फ अपना पेपर खराब करने से मना किया गया था, किसी दूसरे का नहीं। फिर वो चाइनीज लड़की का पेपर उठाकर उसके 4 हिस्से करता है और सबसे कहता है कि तुम इसको किसी तरह गीला करो। वाइट पेपर पर पेशाब कर देता है लेकिन इससे भी उन्हें कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता। ये सब देखकर ब्राउन अपनी थ्योरी पेश करता है। वो कहता है कि मुझे लगता है हम कोई एग्जाम नहीं दे रहे। इन्होंने 8 मुख्तलिफ कल्चर्स के होशियार लोग एक कमरे में इकट्ठे किए हैं। ये लोग कोई तजर्बा कर रहे हैं। कोने में बैठा हुआ डेफ अपनी कांपती हुई फ्रेंच जुबान में कहता है कि ये पेज तुम्हें तुम्हारे अंदर का इंसान दिखा रहा है। इस बात की किसी को कुछ समझ नहीं आती। फिर डार्क इन्हें बताती है कि ये कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज की टॉप लिस्ट में से एक है। डार्क की बातें सुन के ब्राउन को उस पर शक हो जाता है। ब्राउन के बार बार पूछने पर वो बताती है कि आज से 10 साल पहले एक वायरल डिजीज की वजह से लाखों नौजवान मरना शुरू हो गए थे। इस कंपनी के सीईओ ने एक ऐसी ड्रग बनाई जिससे मरने वालों की तादाद 50% कम हो गई और आज इनकी वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में है। इस कंपनी का सीईओ एक बहुत काबिल इंसान है और उसने इंसानों की ज़िंदगी लंबी करने वाली वैक्सीन बना ली है। ऐसा इंसान किसी ऐरे गैरे को अपना पर्सनल असिस्टेंट नहीं बना सकता। ये टेस्ट मुश्किल तो है लेकिन इसका रिवार्ड भी बहुत बड़ा होगा। फिर ब्रूनट अपनी इस कंपनी को ज्वाइन करने की वजह बताते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड भी इसी वायरल डिजीज में मुब्तला है। हम इस कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते और ये अपने एम्प्लॉयज को स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। ये सुनकर वाइट उससे कहता है कि तुम इस जॉब के काबिल नहीं, लेकिन ब्रूनट को लगता है कि उसकी ये मजबूरी उसे इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट बनाती है। फिर वो अचानक गार्ड की जेबें चेक करती है तो उसे वहाँ से एक लाइटर मिलता है। ब्लैक दोबारा इंफ्रारेड लाइट्स को देखकर कहता है कि ये तो सेफ लाइट्स हैं और हम लोग एक ब्लैक रूम में हैं और ये पेपर्स फोटो डेवलपमेंट पेपर्स हैं। उसे लगता है कि ऊपर मौजूद स्प्रिंकलर्स में फोटो डेवलपमेंट लिक्विड है। अब इनके पास सिर्फ 40 मिनट बाकी हैं। वाइट फौरन एक शीट पकड़ता है और उसे रोल करके ब्रूनट के हाथ में पकड़ा देता है। ब्रूनट उसे आग लगाकर स्मोक डिटेक्टर के नीचे करती है तो स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं। ब्लैक उस लिक्विड के नीचे अपना पेपर रखता है लेकिन उससे भी उन्हें कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता। चंद ही लम्हों बाद ब्रूनट को पता चलता है कि वाइट ने उसी का पेपर उसके हाथ में पकड़ाया था और ये देखकर गार्ड उसे कमरे से बाहर ले जाता है। फिर अचानक ब्लैक लाइट्स आउट कहता है और लाइटें बंद हो जाती हैं।
ब्राउन लाइट सब कहता है तो लाइटें दोबारा ऑन हो जाती हैं, यानी कि इस कमरे में वॉइस कमांड सिस्टम मौजूद है। डेफ अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वाइट उसे कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ कर खा जाओ, और वो ऐसा ही करता है और फिर गार्ड उसे भी कमरे से बाहर ले जाता है। अब इस कमरे में सिर्फ 4 लोग बाकी हैं। वाइट अपनी इस हरकत की वजह से सबका एतमाद खो देता है। ब्लैक उसे मुक्का मार के बेहोश करता है और कुर्सी के साथ बांध देता है। फिर अचानक ब्राउन डार्क से सवालात पूछना शुरू कर देता है। ब्राउन कहता है कि तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे ज्यादा पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन ने खुद यहाँ प्लांट किया है। बातें करते करते वो उसके हाथ अपने बेल्ट के साथ बांधता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ब्राउन सबको बताता है कि वो हकीकत में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। ब्राउन कागज के साथ डार्क की आंखें निकालने ही वाला होता है, लेकिन जब वो सवाल का जवाब नहीं बता पाती तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सच बोल रही है। इतनी ही देर में वाइट को होश आ जाती है। वाइट भी उस इन्फेक्शियस डिजीज का मरीज होता है। वो ब्लैक से कहता है कि मेरी लेफ्ट पॉकेट में एक गोली पड़ी है, वो मुझे फौरन दे दो वरना मैं कोमा में चला जाऊंगा। लेकिन ब्लैक उसे कहता है कि जब तक तुम मुझे सवाल का जवाब नहीं बताओगे तुम्हें गोली नहीं मिलेगी। ब्लैक उसे गोली नहीं देता और वो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वाइट को झटके लगने लग जाते हैं। वाइट की जेबों में गोली नहीं होती। ब्लॉन्ड सबसे कहती है कि अगर किसी ने इसकी जेब से गोली ली है तो भी बता दे। सब एक दूसरे की तलाशी लेते हैं लेकिन गोली नहीं मिलती। गोली ब्राउन ने च्युइंगम में लपेट के अपने टेबल के नीचे लगाई होती है। ब्राउन गोली वाइट तक पहुंचने से पहले ही गटर में फेंक देता है। यहाँ पर ब्लैक सबको बताता है कि मेरी बीवी भी इसी मर्ज से मरी थी और मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। अगर वाइट को गोली अभी ना मिली तो ये इरिवर्सिबल कोमा में चला जाएगा। कुछ देर बाद ब्लॉन्ड अपनी हेयरपिन की मदद से गोली निकाल के वाइट को खिला देती है और उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। वाइट के होश में आते ही सब उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सवाल पता है तो हमें बता दो। वाइट उनसे कहता है कि क्वेश्चन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये रूम ही क्वेश्चन है और हम में से जो शख्स बच गया वो ही इस सवाल का जवाब है। अपनी बात मुकम्मल करते ही वाइट गार्ड की गन की तरफ देखता है, लेकिन ब्लैक उसके वहां पहुंचने से पहले ही गार्ड से गन खींच लेता है। ब्लैक सबसे कहता है कि डेफ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इस कमरे में हम जो देखना चाहेंगे हमें वही नजर आएगा। हमसे ये बात तो किसी ने कही ही नहीं कि जॉब सिर्फ एक है। ये भी तो हो सकता है कि हम सब जवाब हों और सबको जॉब मिल जाए। लेकिन वाइट इससे रजामंद नहीं होता। वो अचानक ब्लैक पर हमला करता है और उससे गन खींच लेता है। लेकिन जब वो गन चलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि गन सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से चल सकती है और फिर वो फौरन गन गार्ड के हाथ में पकड़ा के उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सबसे कहता है कि इस कमरे से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। सबसे पहले ब्राउन बाहर जाता है। अगली बारी ब्लैक की होती है लेकिन ब्लॉन्ड कहती है कि मैं पहले जाऊंगी और वो जाते हुए ब्लैक को एक इशारा कर जाती है। वो अचानक लाइट्स आउट चलाती है और वाइट फायरिंग शुरू कर देता है। इस दौरान एक गोली ब्लैक के दिल में लग जाती है। ब्लॉन्ड पूरी तरह से कमरे से बाहर नहीं जाती, उसका पाँव अंदर ही होता है। वाइट उसके पाँव में गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है। जमीन पर पड़े हुए चश्मे देखकर ब्लॉन्ड को डेफ की बात याद आती है। दूसरी तरफ वाइट शीशे के पीछे बैठे इन्विजिलेटर पर चिल्लाना शुरू कर देता है। गार्ड उसे फौरन अपनी घड़ी दिखाता है। एग्जाम खत्म होने में अभी कुछ लम्हे बाकी थे, इसलिए वाइट भी अब डिस्क्वालीफाई हो चुका है। कुछ देर बाद ब्लॉन्ड जमीन से शीशे का टुकड़ा उठा के कागज के पीछे देखती है। उसे क्वेश्चन 1 लिखा नजर आता है लेकिन उसके आगे सवाल नहीं लिखा होता और फिर कमरे में डेफ आ जाता है। हकीकत में डेफ ही इस कंपनी का CEO है। इनसे इस पूरे एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो जो इन्विजिलेटर ने इनसे जाते हुए पूछा था, एनी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब नो था। ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर को ये जवाब देती है और वो उसे सिलेक्शन के लिए मुबारकबाद कहता है। लेकिन ब्लॉन्ड कहती है कि मैंने अभी ये जॉब कबूल नहीं की, अब आपको मेरे एक नहीं बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उसके पूछने पर इन्विजिलेटर उसे बताता है कि हमारा CEO एक साइंटिस्ट है, उसे शोहरत नहीं चाहिए। ये जॉब इस कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए हम किसी गलत कैंडिडेट को चूज नहीं कर सकते थे। ब्लॉन्ड कहती है कि इसलिए आपने किसी की जान दांव पर लगा दी। इन्विजिलेटर उससे कहता है कि तुम्हें ये कैसे लगा कि वो मर चुका है। जब वो मुड़कर देखती है तो ब्लैक की सांसें चल रही होती हैं। डेफ को लगने वाली गोली में इस कंपनी की बनाई हुई एक खास किस्म की ड्रग थी। इस ड्रग के इस्तेमाल से गहरा जख्म चंद सेकंड्स में ठीक हो जाता है और ये दुनिया के किसी भी वायरस के असर को खत्म कर सकती है। इन्विजिलेटर कहता है कि हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत समझदार इंसान चाहिए। ये बातें सुनकर ब्लॉन्ड जॉब एक्सेप्ट करती है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।